नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में फिर से चर्चा करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर एसएसपी के कारगुजारी की। जी हां, एक सप्ताह पहले भी मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी थी उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था। तो उस दौरान मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार के बारे में हमने बहुत सारी चीजें बताई थी कि आपको किस आधार पर पोस्टिंग हो रहा है। आप सरकार के आंख नाक कान हैं, सरकार के बिरादरी से आते हैं, सरकार आप पर भरोसा करता है और आपको उस भरोसे पर खरा उतरना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप मेरिटोरियस नहीं हैं या आपने जिन जिन जिलों में रहे हैं उन जिलों में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने काम नहीं किया है, जिस वजह से आप लगातार पोस्टिंग बिहार के तमाम बड़े बड़े जिलों में आपकी पोस्टिंग हो गई। जो आधार है उस आधार का मान सम्मान रखिए। नीतीश भरोसा कर रहे हैं तो उस भरोसे पर खरे उतरिए। मैंने चलाया था। कई एसएसपी के बैच के आसपास वाले आईपीएस अधिकारी ने भी कहा कि संतोष जी बहुत हार्ड हिटेड हो गया, इस तरीके से आपको थोड़ा परहेज कीजिए। हम कहें क्या परहेज करें भाई, नीतीश कुमार की बदनामी हो ही गई और इनका ट्रांसफर पोस्टिंग का आधार ही वही है, तो कम से कम सुने भी तो सही। बिहार है तो कम से कम इतने अभी तो इनको सुनना चाहिए। और अब देखिए जो मामला प्रकाश में आया है, इसके बाद तो सुनना नहीं, इनको तो कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, अब ये कितनों सफाई दे दे कि ये सत्य है, ये सत्य है, असत्य है, लेकिन जो देश स्तर पर जो नीतीश की छवि बननी चाहिए, जो छवि गई सामने, उसमें तो सरकार को नुकसान हो गया कि दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, उसका सब अंग काट लिया। यही हुआ ना। जैसे कलकत्ता में जिस तरीके से खबरें चल रही थी उसी खबरें यहां भी चलनी शुरू हो गई। पूरा बिहार का दलित संगठन वहां पहुंचने लगा, राजनीति शुरू हो गई, फिर लूटपाट की भी घटना हो गई। दलित संगठनों वाले ने मारपीट कर दिया गांव के अन्य लोगों के साथ। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसमें जिम्मेवारी तय नहीं होगी कि जब वो घटना पूरी तौर पर ऑनर किलिंग था। डे फर्स्ट से इस बात को लेकर हम कह रहे थे कि ये ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग है। इस बात को आप अनुसंधान को इस दायरे पर भी लीजिए, लेकिन कोई इस और ध्यान नहीं दिए। ठीक है, ये आपको जानकारी हुई होगी। पोस्टमार्टम पर भी हमने सवाल खड़ा किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो तत्काल डॉक्टर आपको बता सकता है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। उस मामले में भी आपको सफाई पेश करने में 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त लग गया। लेकिन अब जो अनुसंधान में जो बातें सामने आई हैं, ऐसे में तो हमें लगता है कि आपको अनुसंधानक को सस्पेंड करना चाहिए तत्काल। अनुसंधानक पर आपको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अरे गांव में इतनी बड़ी घटना घट गई, लड़की नाबालिग नहीं है, 19 वर्ष की लड़की गांव में अगर रहे, गांव में उसे भी जिस परिवेश में लड़कियां रहती हैं उसका शरीर का जो बनावट है, हर कोई कह देगा कि भाई 14 वर्ष का नहीं है, ये इस पर पॉस्को एक्ट नहीं लगेगा। आपका चौकीदार क्या कर रहा है वहां गांव में? भाई चौकीदार की तो प्रतिनियुक्ति हर गांव में है। ये अलग बात है कि आजकल चौकीदार सब शराब बेचने और बिचाने में लगा रहता है पूरा दिन। गांव का मुखिया होगा, गांव एक एक इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको मिल सकता है। उसी गांव के स्कूल में वो पढ़ रही है, बगल के स्कूल में है, 19 वर्ष से अधिक उसका उम्र है। तो बताइए आपको ये, अब बताइए पहले दिन अगर 1-2 दिन में ये चीजें अगर आपने जांच में सामने आ गया रहता तो खेल ही खत्म था। जो इमेज सरकार के इमेज पर जो बातें पड़ी, वो इमेज जो अब उसको मिटा सकते हैं आप, वो इमेज आप बदल सकता है जो सरकार पर दाग लग गया। कुछ भी सफाई दे दीजिए, भाई संजय राय घटना में था, उसका क्या कहते हैं, लड़की के रिश्तेदार नातेदार ने मिलकर उसको मार दिया, संजय राय लाश छिपाने के लिए उसको फेंक दिया। ये आप जो भी आप कहिए, ये घटना सत्य है कि यही मसला था। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें फैल चुकी है, आप कितने जुबान को आप बंद करिएगा? हर किसी के जुबान में आज भी मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोला कि बिहार में दलित की बेटी सुरक्षित नहीं है, उसका रेप हो रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया जा रहा है, उसका स्तन काट लिया जा रहा है। बताइए, तो ये सारा चीज इसलिए हुआ ना कि कम्युनिकेशन गैप। जितनी मजबूती से आपको रखना चाहिए था, जो चीजें अनुसंधान में सामने आ रही थी, आपको ठीक है अपराधी कौन है नहीं है उस पर मत बोलिए, अपराधी को भनक लग जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा होता भी नहीं है, वो सब कहने की चीज है। लेकिन जो कि भाई रेप नहीं हुआ, ये तो 24 घंटे के अंदर पता चल गया होगा पुलिस को। ये तो
पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ये तो मीडिया में खबरें आनी चाहिए, उसको भी आप छुपा कर रखें। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कहें कि हाँ रेप नहीं हुआ है। अरे भाई, रेप नहीं हुआ या नहीं हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय, जिस समय में उसका पोस्टमार्टम लड़की का हुआ होगा, उसी समय डॉक्टर समझ गई होगी, महिला अगर डॉक्टर होगा तो समझ गई होगी कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर उसका हैबिचुअल रिलेशन होगा वो भी समझ गया होगा। तो भाई अगर रेप होता तो उसी समय रिलेशन बना या नहीं बना ये भी तो प्रूफ हो जाता। आपका बयान बता रहा है कि दोनों लड़का और गांव का जो अधेड़ व्यक्ति है जैसे ही पहुंचा ये लोग सभी पहुंच गया, तो कोई रिलेशन भी उससे नहीं बना होगा। तो तत्काल आपको डॉक्टर कह दिया होगा कि रेप नहीं हुआ है। फिर 12 तारीख को घटना घटती है और आज 21 तारीख है। 11 दिन बाद, 12 दिन बाद आपको पता चलता है कि लड़की बालिक है, स्कूल में पढ़ती थी और उसका उम्र 19 साल है। अनुसंधानक को फांसी चढ़ा दीजिए, वहां के डीएसपी पर प्रोसीडिंग के लिए लिखिए, सरकार को थाना प्रभारी पर प्रोसीडिंग कीजिए, सस्पेंड कीजिए। बताइए तो ये सूचना तो चंद घंटों में गांव में आप जाइए, और जबकि गांव के स्कूल में ही पढ़ रहा है, तब किसी से छुपा होगा। और ये चीजें जब सामने आई है तो मतलब समझ लीजिए कि कोई गहरी साजिश रची गई थी। जिसने भी एफआईआर का कॉपी ड्राफ्ट किया है उसके पीछे कोई गहरी साजिश का नतीजा है। क्यों उम्र 14 बरस किया गया कि उस पॉस्को एक्ट लग जाए, और पॉस्को एक्ट अगर का दुरुपयोग हुआ है तो उसमें भी तो है दुरुपयोग करने वाले पर एफआईआर दर्ज होना है, उसके पूरे परिवार पर एफआईआर कीजिए। जिसने भी ये ड्राफ्ट किया है उस पर एफआईआर कीजिए। वाह रे वाह, पॉस्को एक्ट का लाभ लेने के लिए आप लड़की का उम्र घटा दे रहे हैं, क्या मतलब है भाई? ये दुरुपयोग नहीं है। और उस कानून के दुरुपयोग में जब मीडिया वालों के लिए भी चीजें निर्धारित हैं कि आप किस तरीके से खबर चला सकती हैं, कौन सी खबर आपको नहीं चलाना है, क्या आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, किन किन चीजों को आपको नजरअंदाज करना है, उसमें उस एक्ट में प्रावधान है। अगर माँ पिताजी जो एफआईआर दर्ज करने वाले हैं वो गलत तथ्य के सहारे एफआईआर करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो, उन पर भी मुकदमा हो। 3 साल का सजा उसमें भी है, करिए, केस कीजिए। पूरा बिहार को जला दिया ये लोग। आज भारत बंदी है, उसमें भी मुद्दा हो रहा है, दलित की लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो ये सारी बातें जो अब सामने आ रही है, एसएसपी साहब बहुत मुश्किल है। आप इन चीजों को आप हल्के में ले रहे हैं। आपके सीधापन का नीतीश को नुकसान हो रहा है, सीधे सीधे तौर पर नीतीश को नुकसान हो रहा है, उसकी छवि का नुकसान हो रहा है, बिहार पुलिस का नुकसान हो रहा है, डीजीपी का नुकसान हो रहा है। जब पूरी पॉलिटिक्स के तहत एक घटना को एक मतलब हवा कैसे दिया जाए, बनाया गया, निर्माण किया गया, पूरे पीओ से लेके सब कुछ है। जब लाश बरामद होती है तो उसकी मां कहती है कि रात में हम संजय राय जो है सो जबरदस्ती उठा के लेके चला गया कि जा रहे हैं हम रेप कर देंगे। वो एफआईआर एसपी साहब नहीं पढ़े थे क्या? तो एफआईआर पढ़ने से तो तुरंत सारी चीजें सामने दिख रही थी। एफआईआर पढ़ते तो सब कुछ सामने में आता। और एफआईआर में जो 14 बरस से कम उम्र दिखाया गया ये, और एफआईआर में जो रिटेन जो जिसने भी लिखा है जरा उसको गौर करिए तो कितना साफ सुथरा लिखा है। कोई जानकार व्यक्ति ही एफआईआर का कॉपी ड्राफ्ट किया है। तो वो कौन सा व्यक्ति है जो एफआईआर का कॉपी ड्राफ्ट किया है? उस पर भी एक्शन होना चाहिए कि वकील साहब हैं कि कोई और लोग हैं जो इस एफआईआर को कॉपी को ड्रॉ किया है। क्योंकि एफआईआर पढ़ने ही से ही लगता है कि इसमें कैसे पॉस्को एक्ट लग जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा अभियुक्त के खिलाफ कठोर धाराएं लग जाएं। वो सारा प्रावधान उस एफआईआर लिखने के दौरान किया गया। अपहरण भी, गैंगरेप भी, बलात्कार भी, उम्र भी छुपा लिए, सब कुछ। मतलब जितनी धाराएं कठोर से कठोर हो सकती है सारा की सारी धारा उस पर लगाया गया। अनुसंधानक को सस्पेंड करिए, अनुसंधानक को सस्पेंड होना चाहिए। कितना दिन वो समय लगा लिया लड़की का उम्र पता करने में, बताइए। गांव के पास है, और उस चौकीदार को भी कार्रवाई कीजिए। उस चौकीदार को तो जानकारी होनी चाहिए, 2 मिनट में पता चल जाएगा। और गांव घर की महिला ने तो सबका उम्र ईस्वी सन याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन कह देगा कि फलानमा के बेटी संगे एकर जन्म भेले रहे।
उसके आधार पर लोग एज का मूल्यांकन कर लेता है। और स्कूल में पढ़ रही है, वाह वाह। अच्छा, जिस समय में डेड बॉडी रिकवर हुआ होगा तो जो इंक्वेस्ट किए होंगे अधिकारी, उनको दिखाई नहीं दिया कि लड़की 14 बरस का है कि 20 बरस का है? 14 बरस और 19 बरस में बहुत फर्क दिखता है। ये तो कॉमन सेंस है। इंक्वेस्ट करने वाला अधिकारी कौन था भाई? इंक्वेस्ट करने वाला अधिकारी को तो लिखना चाहिए ना कि देखने से उम्र कितना लगता है। और 14 और 19 में बहुत फर्क है एसएसपी साहब। आंख का अंधा आदमी भी कह देगा कि नहीं नहीं, बच्चा नहीं, बच्ची नहीं है, 14 साल की नहीं है, तो देखने में ज्यादा उम्र की लगती है। कितना भी बिछत क्यों नहीं लाश हो। और इंक्वेस्ट तो भाई किसी भी मुकदमे का बेसिक चीज है इंक्वेस्ट। उसी के आधार पर सारी चीजें खड़ी होती हैं। अनुसंधान पूरा दिशा तय करता है इंक्वेस्ट। तो कौन है इंक्वेस्ट करने वाला अधिकारी? थोड़ा उसको जिम्मेवारी समझाइए कि इंक्वेस्ट का कितना महत्व है किसी केस के लिए, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। और इस लापरवाही के कारण बिहार शर्मसार हुआ है। पूरे देश में इस खबर को लेकर बिहार की एक अलग छवि बनी है। यहाँ दलित लड़कियां सुरक्षित नहीं है और दलित लड़की के साथ इस विभत्स तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया, जो दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। तो एसएसपी साहब, इस पूरे केस को फिर से मनन करिए। जो लोग मिसलीड किया है उस पर कार्रवाई कीजिए। और पुलिस अनुसंधान के दौरान जिसने भी लापरवाही बरती है, किसी भी स्तर के अधिकारी क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई करके मैसेज दीजिए। बहुत बड़ी बदनामी हुई है बिहार का। ये हल्के में लेने की बात नहीं है, बहुत बड़ी बदनामी हुई है। और उस बदनामी के लिए आप सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप तब सक्रिय हुए जब मुख्यमंत्री आवास से आपको फोन जाना शुरू हुआ, जब लगातार सीनियर अधिकारी आपको फोन करने लगे। हमें सब बात मालूम है, हमें सब जानकारी है कि मायावती का ट्वीट आ रहा है, चंद्रशेखर का ट्वीट आ रहा है, सोए हुए हैं। तो जब मुख्यमंत्री इस मामले में इतनी गंभीरता से चीजों को देख रहे हैं, तो एक्शन लेने में क्या सोचना है? चेहरा मत देखिए, कार्रवाई करिए। क्योंकि इस जो पूरे देश में जो बिहार का भद पिटा है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट आपका जिम्मेवार है। पहले दिन से अगर इस तरीके की चीजों को बड़े आयाम में देखता तो ये इस तरीके से न बदनामी होती, न ये घटना तिल का तार।